Jai Hind students, this video for class 10th and today we are going to start a lesson number 3, Culture Heritage of India, Sculpture and Architecture. So dear students, India has a very great and unique culture, the rich heritage in all over the world. In the different unique in the sculpture also, in architecture also, the India has a very prominent place and very unique place in all over the world. So here the two words is the main in this lesson. The first is a sculpture and second that is the architecture. So first of all we will study about the meaning of these two words, what is a sculpture and what is the architecture. So first of all the sculpture का मतलब होता है कि भाई मूर्तिकार शिल्प कला, शिल्प मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर जो शिल्पकार चीजल और हैमर से मतलब छीनी और हथौड़ी से जो मूर्ति बनाता है, दैट इज कॉल्ड द स्कल्पचर आर्ट. उसको बोलते हैं शिल्प कला की जो है वो कला, शिल्प कला की, शिल्प से पत्थर में से मूर्ति बनाना, दैट इज कॉल्ड द स्कल्पचर. तो हमारे भारत का जो स्कल्पचर आर्ट है, स्कल्पचर आर्ट जो बनाते थे, दैट इज अ यूनिक, दैट इज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड सेकेंड दैट इज द वर्ड, दैट इज द आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर को संस्कृत में बोलते हैं वास्तु, और ये वर्ड आप लोग सब जानते हैं, दैट इज अ वास्तु, दैट इज अ संस्कृत ऑफ द आर्किटेक्चर. दैट मीन्स अबाउट द made the different types of the buildings and monuments from the bricks and different types of the materials. उससे जो कुछ भी monuments बनाते हैं, buildings बनाते हैं, जो forts बनाते थे, these all are called the architecture. तो ये दो वर्ड है, that is a sculpture and architecture. And you all of you know our Indian culture, the Indian civilized culture has started before the 5000 years ago from the Indus Valley civilization. भारत के अंदर से जो सिंधु नदी जो बहती थी उसको हम बोलते हैं इंडस रिवर, और इंडस रिवर के आजू बाजू जो कल्चर डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन. So here we will study about the first of all, that is the ancient Indian town planning. के आज से हजारों साल पहले जो लोग थे वो किस तरीके का टाउन प्लानिंग था उनको, वो कैसे शहरों में रहते थे. बिकॉज वी हैव फाउंड लॉट्स ऑफ रिमेन्स एंड लॉट्स ऑफ दैट इज द मटेरियल्स फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स. बहुत सारे जो हमको रिमेन्स मिले हैं, बहुत सारे उस जमाने के जो हमको जो मटेरियल्स मिला है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट इज दिस इज अबाउट द टाउन प्लानिंग. तो वहां का जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत ही यूनिक था, द एंशिएंट टाउन प्लानिंग. उसके मेनली जो वो 3 लेयर्स थे. पहला जो लेयर्स जो था, दैट इज अ फोर्ट ऑफ द रूलर्स, या तो सिटेडल्स ऑफ द रूलर्स. फोर्ट ऑफ रूलर्स, आपने कहीं पे भी जगह पे कोई एंशिएंट कोई सिटी देखा होगा, प्राचीन कोई शहर, खास करके राजस्थान या तो कोई उदयपुर, अगर जयपुर में विजिट किया होगा तो वहां पे बहुत ही बड़े बड़े किले होते हैं, और वो फोर्ट का आपने एक ऑब्जर्व किया होगा कि ऑलवेज वो हाइट के ऊपर रहते थे. दैट मीन्स इट इज अ फोर्ट ऑफ द रूलर्स. जो रूलर्स थे, जो राजा थे वहां के, जो उस टाइम के जो रूलर्स थे वो एकदम हाइट पे रहते थे. तो हाइट वाले जो कुछ भी जो कंस्ट्रक्शन जो था, दैट इज द सिटेडल्स ऑफ द रूलर्स. उसके नीचे के जो पार्ट थे, दैट इज फॉर द हाउसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. जो किले के आजू बाजू के दूसरे जो छोटे छोटे घर वहां पे मिले, दैट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. राजा के जो मंत्री रहे होंगे, उनके साथ जो काम करने के लिए जो भी उनकी जो टीम होगी वो वहां पे रहती होगी. दैट इज द सेकेंड जो लेयर्स था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. और जो डाउन पार्ट में था, दैट इज फॉर द कॉमन पीपल. जो नीचे की साइड पे था वो था कॉमन पीपल. सो thus that is the 3 types of the layers of the ancient town planning, that is a citadel of the rulers, for the administrative officers, and the third part for the common people. So this is regarding about the information of the ancient town planning. The upper part of the town is the safe, and it is the fortified with the very strong and protected wall, and it has a 2 to 5 rooms. जो upper जो part जो थे वो बहुत ही मजबूत किले से और बहुत ही मजबूत दीवारों से वो बने हुए थे. एंड इट हैज अ 2 to 5 रूम्स. वहां पे 2 से लेकर 5 जो रूम वाले जो हमको रेमनेंट्स मिले हैं,
वहां पे जो रिमेन्स मिले हैं। द लोअर पार्ट फॉर द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल जो के लिए जो लोअर पार्ट था, दैट इज मेड फ्रॉम द हैंडमेड ब्रिक्स, हाथ से बनाई गई हुई जो ब्रिक्स थे, ऐसे मकानों के अंदर जो लोअर पार्ट मतलब कॉमन पीपल मतलब उस देश की प्रजा, तो इस प्रकार का वहां का जो एंशिएंट टाउन प्लानिंग था, दैट इज रिगार्डिंग अबाउट द ऑफ अवर इंडिया। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग। तो ये पूरा टेक्स्ट बुक में पॉइंट वाइज भी आपको दिया गया है। So these are about the Indus Valley civilization, and the Indus Valley civilization is very unique in all over the world। कि उस समय के कंटेम्पररी जो उस टाइम का जो समकालीन का अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके टाउन प्लानिंग, उसके ड्रेनेज सिस्टम और उसका पूरा जो कंस्ट्रक्शन था, दैट इज अ यूनिक इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हियर वी विल स्टडी अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अबाउट द मोहेंजोदड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक हमारी सिविलाइजेशन जो 5000 साल पहले कल्चर डेवलप हुआ, वहां के कल्चर के डेवलप में सबसे पहले वहां पे जो एक सिटी था, सबसे पहले 1921 में हड़प्पा मिला था। हड़प्पा वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द मोहेंजोदड़ो, कि मोहेंजोदड़ो नाम की जो एक जगह थी वो सबसे पहले हमको मिली इन The Mohenjo-daro in 1922 during the excavation work। उसका भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि 1922 में जब ब्रिटिश शासन हमारे देश के अंदर चल रहा था, तब वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। तो काम करते हुए वहां के जो लेबरर्स थे उनको कुछ मिला नीचे से, और उन्होंने अपने हाई अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। फिर वहां पे उन्होंने स्टडी किया, एक्सकेवेशन वर्क किया, और वहां पे एक बहुत ही बड़ा एक सिटी मिला, तो वो था मोहेंजोदड़ो इन 1922। तो वहां के जो एक्सकेवेशन वर्क के दौरान वहां पे जो आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे बुलाया गया, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट के नाम भी आपको याद रखने के लिए कि मोहेंजोदड़ो के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो थे रखालदास बैनर्जी, दयाराम साहनी, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैक। तो ये जो पर्सन थे आर्कियोलॉजिस्ट, और उनके गाइडेंस के अंदर ये सारा एक्सकेवेशन वर्क था वो चालू किया गया। एंड देन आफ्टर द फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग द हिस्ट्री एंड वेरी यूनिक हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। एंड दिस मोहेंजोदड़ो इज सिचुएटेड इन द लारखाना डिस्ट्रिक्ट, नाउ इट इज इन द पाकिस्तान, लारखाना डिस्ट्रिक्ट। एंड द मीनिंग ऑफ द मोहेंजोदड़ो मीन्स द हिप ऑफ द डेड्स। इसका मोहेंजोदड़ो का एक मतलब होता है कि हिप ऑफ द डेड्स, मरे हुए इंसानों का ढेर, एक उसका एक मतलब होता है। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट द मोहेंजोदड़ो। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री अबाउट द मोहेंजोदड़ो। बहुत ही उसका एक टाउन प्लानिंग और उसका ड्रेनेज सिस्टम और उसके जो रोड्स थे वो बहुत ही यूनिक, और वो बहुत ही एकदम उस टाइम पे कंटेम्पररी टाइम के बहुत ही एकदम यूनिक थे। So first of all, that is we will study about the construction of town। वो शहर को कैसे बनाया गया था, मोहेंजोदड़ो को शहर को। तो दिस सिटी इज द सिचुएटेड इन द हाई प्लिंथ। हाई प्लिंथ के ऊपर ये बनाई गई थी, जिसकी वजह से जो फ्लड्स आए या तो कोई साइक्लोन आए या तो इस प्रकार का कोई भारी जो वहां पे अगर कोई पवन बहता हो तो घर को प्रोटेक्शन मिले। सो दैट्स व्हाई इट इज द constructed on the high plinth। the rich person and the poor person, ऐसे rich और poor तो आइडेंटिफाई कैसे किया गया, तो उनके घरों से वहां के कुछ ऐसे रेमनेंट्स मिले कि कुछ घर थे वो डबल स्टोर थे, 5 to 7 रूम्स, 2 माले के ऐसे मकान थे, 5 से 7 रूम वाले। तो ऐसा सजेस्ट किया गया कि इट इज फॉर द रिच पीपल, एंड पुअर पीपल एक सिंगल स्टोर हाउसेस भी मिले, एक स्टोर वाले जो मकान है वो मिले, दैट इज द 2 to 3 रूम्स, उनके अंदर 2 से 3 कमरे मिले। इट इज सजेस्टेड दैट इज फॉर द पुअर पीपल। तो वो शायद गरीब लोग वहां पे रहते होंगे। और वो ये सारा जो शहर था वो एक फोर्टिफाइड वॉल से कंस्ट्रक्टेड, ये पूरा प्रोटेक्टेड था। डोर्स और उसके सारे जो विंडोज थे वो एकदम एरी थे घरों के,
जिसकी वजह से एयर सप्लाई घर के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे हैं। एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज द दिस डोर ऑफ दिस हाउस इज ओपन द बैक साइड। जनरली आप लोग देखते हो कि जनरली हमारे घरों का जो दरवाजा है वो कहां पे ओपन होता है, फ्रंट साइड। बट इन द मोहेंजोदड़ो के जो घर थे वो कहां पे खुलते थे, फ्रॉम द बैक साइड, पीछे की ओर से खुलते थे। तो दैट मीन्स के उस टाइम पे जो भी जो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स है और जो थे वो घर के जो फ्रंट साइड से शायद जाते होंगे, तो वो उनके जो उसकी जो धूल मिट्टी कचरा घर के अंदर घुस ना जाए, इसकी वजह से द मेन डोर ऑफ दिस हाउस इज ओपन फ्रॉम बैक साइड। घरों के अंदर, उस जमाने के घरों के अंदर स्टोर हाउसेस मिले हैं, बाथरूम्स, किचन इन एवरी हाउस। हर एक घरों के अंदर किचन के, बाथरूम के, स्टोर हाउसेस के वहां के जो रेमनेंट्स मिले हैं। एंड इट इज द एरी, फुल एरी हाउसेस। विंडो और डोर इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया गया है कि घर के अंदर पूरा जो एटमोस्फियर है वो एरी रहे और एकदम लाइट वाला रहे। सो दिस रिगार्डिंग अबाउट कंस्ट्रक्शंस ऑफ द मोहेंजोदड़ो। द सेकंड नंबर दैट इज द रोड्स ऑफ द मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो के जो रोड थे वो थे 9.75 मीटर वाइड। ये सारे जो रोड थे वो 9.75 मीटर वाइड थे। एंड इट इज द मेट विथ राइट एंगल ईच अदर। हर जो रोड था वो एक दूसरे को राइट एंगल पे मिलते थे। जिस तरीके से शायद आपने गांधीनगर का अभी कंस्ट्रक्शन देखा होगा कि गांधीनगर के रोड आपने देखे होंगे, भाई च रोड है, ग रोड है, ख रोड है, तो एकदम स्ट्रेट रोड है और वो सारे स्ट्रेट रोड को दूसरे जो रोड है, लिंक रोड, उसको राइट एंगल पे मिलते हैं। सेम दैट इज द कंस्ट्रक्शन, द रोड कंस्ट्रक्शन इन द मोहेंजोदड़ो। वो सारे जो रोड थे वो एक दूसरे के जो लिंक रोड थे वो राइट एंगल पे मिलते थे। वन टाइम अ नंबर ऑफ द व्हीकल्स पास्ड ऑन दिस रोड। व्हीकल्स मतलब उस टाइप के जो एनिमल्स व्हीकल थे, जो बुलॉक कार्ट थे, कैमल कार्ट होंगे, या तो जो एनिमल्स थे एक साथ बहुत सारे पास हो सके, इस प्रकार का वहां पे कंस्ट्रक्शन किया गया था। एंड इट इज फाउंड द पिट्स ऑफ द डिफरेंट डिस्टेंस, द सेम डिफरेंट डिस्टेंस। और उस रोड के ऊपर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर वहां पे पिट्स, खड्डे मिले गए। एंड इट सजेस्टेड इट माइट बी फॉर द लैंप पोस्ट। जैसे आज हमारी म्युनिसिपालिटी के रोड के ऊपर जैसे लाइट होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्ट्रीट लाइट होती है, तो उस जमाने में भी अभी इलेक्ट्रिसिटी तो इन्वेंट नहीं हुई थी, तो इट माइट फॉर द लैंप पोस्ट कि वहां पे कोई ऐसा खंबा लगा के, लकड़ा लगा के वहां पे जो लैंप पोस्ट लगाते होंगे, दिया लगाते होंगे फॉर द लाइट। सो दैट टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रोड्स इन द मोहेंजोदड़ो। नेक्स्ट, the drainage system of the Mohenjo-daro, and it is a very unique and the special features of the Mohenjo-daro, the underground drainage system. Except the Crete civilization in all over the world, only found in India in the Indus Valley civilization. उस जमाने में जितने भी सिविलाइजेशन थे आज से हजारों साल पहले, 3-4 सिविलाइजेशन डेवलप हो रहे थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, दूसरा एक ग्रीस सिविलाइजेशन था, चाइनीज सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। वो सारे सिविलाइजेशन में ये हमारा जो सिविलाइजेशन था वो बहुत ही यूनिक था, क्योंकि उसके अंदर था अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, गटर सिस्टम। आज भी हमारे देश 21st सेंचुरी के अंदर, हमारे देश के अंदर कई शहरों के अंदर ओपन गटर होती है। तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है कि भाई हमने 5000 साल पहले हमारे कल्चर ने सबसे जो था वो डेवलप अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो डेवलप किया था। सिर्फ एक जगह पे था, क्रीट सिविलाइजेशन अराउंड द मेडिटेरियन सी, भूमध्य समुद्र के आसपास क्रीट सिविलाइजेशन था। माइट बी दैट इज द मेसोपोटामियन कल्चर, जो इराक के आजू बाजू था, इराक कंट्री के आजू बाजू, वहां पे ये था। उसके अलावा सिर्फ कहां से मिला गया है, फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और दैट इज एवरी हाउस दैट इज अ सैपिस्ट। सैपिस्ट का मतलब होता है खाड़ कुआ, कि हर एक घर के अंदर, लोगों के अंदर, जैसे आज घरों के अंदर जैसे हम गटर सिस्टम होती है कि डर्टी वाटर, घर का जो गंदा पानी जो है, टॉयलेट का, बाथरूम का, किचन का जो पानी है, वो गटर में से जाकर वो गटर लिंक होती है छोटे हॉल से
और वो कनेक्टेड हो जाती है बाहर के बड़े लाइन से। तो दैट टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड दैट टाइप्स ऑफ द प्लानिंग कैन बी सीन इन द मोहेंजोदड़ो अंडरग्राउंड, दैट इज अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। एवरी डिस्टेंस दैट इज द मैन होल, जैसे आपने सोसाइटी में या तो रोड के ऊपर आपने देखे होंगे कि भाई गटर के ढक्कन होते हैं, तो वहां पे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एक होल थे, और वो होल इसलिए होंगे कि जो गंदा पानी का वहां पे अगर वहां पे फंस जाए तो उसको अंदर जाके साफ सफाई कर सके और उसको मेंटेन रख सके। सो इट माइट बी, तो ये सारा सब कुछ बताता है दैट पीपल इज अ वेरी अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ एंड हाइजीन। वो अपने तंदुरुस्त प्रत्यय, अपने जो हाइजीन, अपने आरोग्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए बहुत ही जागरूक होंगे उस जमाने के लोग, आज से 5000 साल पहले के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जिन्होंने इतना जबरदस्त जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया था इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहेंजोदड़ो। देन आफ्टर द पब्लिक बाथ वहां पे जो शहर के अंदर बनाए गए थे पब्लिक बाथ के, उस जमाने के अंदर बहुत बड़ी भारी संख्या में मात्रा में लोग कोई शहर के अंदर आते होंगे, और उस जमाने में चल के या तो कोई डोमेस्टिक एनिमल का यूज करते करते बड़े बड़े शहरों के अंदर जाते होंगे। तो मोहेंजोदड़ो इज वन ऑफ द बिग सिटी ऑन दोज डे। तो वहां पे पब्लिक बाथ बनाए गए थे लोगों को नहाने के लिए, माइट बी फॉर द रिलीजियस सेरेमनी के अंदर कोई पार्टिसिपेट करने आया, कोई फेस्टिवल चल रहा हो और वहां से बाहर से लोग आए, तो इतने सारे लोगों के लिए नहाने के लिए बनाए गए थे पब्लिक बाथ। और पब्लिक बाथ के अंदर फ्रेश वाटर और डर्टी वाटर, फ्रेश वाटर का जो आने का जो पाइप और डर्टी वाटर को जो निकालने का जो पाइप, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग किया गया था। एंड इट इज ऑल्सो फैसिलिटी ऑफ द हॉट वाटर एंड द कोल्ड वाटर, एंड ऑल्सो द फैसिलिटीज ऑफ द रूम ऑफ द चेंजिंग ऑफ द क्लोथ्स। तो ये सारा सजेस्ट करता है कि भाई वो कितने फैसिलिटीज प्रोवाइड करते होंगे उस जमाने के लोग। आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट इतना सारा प्रोवाइड नहीं कर पाती, फिर भी 5000 साल पहले के लोग इतना डेवलप्ड जो कल्चर सिविलाइज जो था हमारा, कि गर्म पानी के लिए भी वहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट था, कपड़े बदलने के लिए भी पब्लिक बाथ के वहां पे चेंजिंग रूम थे, और ये सारे जो लोग जो थे फेस्टिवल्स, रिलीजियस सेरेमनीज, गेट टुगेदर में वहां पे इकट्ठा होते होंगे, और इस प्रकार का डेवलपमेंट किया हुआ था इन द पब्लिक बाथ। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग टाउन हॉल जैसा एक रेमनेंट्स 2 और 3 ऐसे बिल्डिंग मिले हुए हैं टूटे फूटे, जो रेमनेंट जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत ही बड़े जो हॉल जैसा एक प्रकार के जो बिल्डिंग मिला हुआ है। इट माइट बी यूज फॉर द थिएटर, फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फॉर द ग्रेनरी टू स्टोर द ग्रेन्स। वो शायद उस टाइम के लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट के लिए का कोई थिएटर होगा। थिएटर मतलब कि वहां के लोग जो थे वहां पे ड्रामा, नाटक, वो सब वहां पे देखने होते जाते होंगे, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के वर्क में वो शायद वो यूज होता होगा, राजा महाराज हो गए या तो मंत्री हो गए, या तो वहां पे स्टोर हाउस, वहां पे जो वेयर हाउस, वहां पे ग्रेन्स को वहां पे स्टोर किया गया जाता होगा। और वहां पे जो बैरक्स भी मिले हैं फॉर द सोल्जर्स, जैसे अभी जो सोल्जर्स है, एक बैरक मतलब एक जमीन के अंदर बंकर बनाकर अंदर जो रहते हैं सोल्जर्स, वो के ऊपर से पता ना चले कि अंदर आर्मी है, सोल्जर्स है। तो उस प्रकार का भी जो सिस्टम है वो वहां पे मिला गया, फाउंड हुआ है। सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द मोहेंजोदड़ो। मोहेंजोदड़ो की इसमें हमने यहाँ पे पढ़ा द कंस्ट्रक्शन टाउन ऑफ द मोहेंजोदड़ो, रोड्स ऑफ द मोहेंजोदड़ो, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द मोहेंजोदड़ो, पब्लिक बाथ and public building. So these are the very unique features of the ancient town planning of the Mohenjo-daro. In 1921, second there is about the Harappan civilization. Harappan civilization का जो था 1921 में सबसे पहले ये मिला था हरप्पन सिविलाइजेशन, लेकिन उससे बड़ा जो मोहेंजोदड़ो का जो यूनिक जो फीचर्स था तो उसके बारे में ज्यादा जो डिटेल्स दिया गया है। अदरवाइज सबसे पहले जो मिला था दैट इज इन 1921 द हरप्पन सिविलाइजेशन। सेम द जॉन मार्शल, अंडर द गाइडेंस ऑफ द जॉन मार्शल, कर्नल मैक एंड दयाराम साहनी,
उनके मार्गदर्शन के अंडर में एक्सकेवेशन वर्क हुआ। और ये हड़प्पा जो कहां पे आया हुआ है, तो मॉन्टेगो मैरिड प्लेस इन द पंजाब डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली इन द पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रांत इंडिया में भी है और पंजाब स्टेट जो है वो पाकिस्तान में भी है, तो वहां के जो प्लेस है वहां पे वो पाया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी बहुत ही हमारा जो नॉर्थ इंडिया का हम देखें कि आज का अगर देखें कि आज का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर अगर हम ईस्ट तक जाए जो बिहार तक, और साउथ में जाए तो हमारे साउथ गुजरात और महाराष्ट्र तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रेमनेंट्स मिले हैं। हिमालय के ऊपर जाए तो हिमालय प्लेसेस के ऊपर भी है, वहां पे उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान का कालीबंगन, गुजरात का लोथल है, धोलावीरा है, सोमनाथ प्लेसेस है, सौराष्ट्र के जो रोजड़ी है, रंगपुर है, दीज ऑल आर द प्लेसेस, मोरबी प्लेसेस है, दीज ऑल आर द प्लेसेस दैट इज अबाउट द प्लेसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कोई अगर आपको पूछे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज इन द हड़प्पा द फर्स्ट रेमनेंट फाउंड फ्रॉम द हड़प्पा इन 1921 में सबसे पहले जो ये रेमनेंट्स मिले थे, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन civilizations. So in the next video we will study regarding about the Dholavira, Lothal and about the Mauryan stupa. So we will meet in our next video. Jai Hind.